स्टार्ट हुआ? पता नहीं चल रहा है। देखो ऐसा ना हो जाए। ये चल रहा है यहाँ, ठीक है, हो गया। चलो ध्यान दो, क्या पढ़ रहे हो जी? नोबेल प्राइज। पहले नोबेल के बारे में कुछ जानकारी दे लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ, इन नोबेल किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। और ये कब से दिया जाना शुरू हुआ? 1901 से। ठीक है, एक से क्यों? 1900 में क्या बना था? वसीयत बनाया था। तो देखो, मरने के बाद 1901 में वसीयत बनाएगा ही। देखो, इनका जन्म कब हुआ था? 1833। मृत्यु 1896। हाँ, बहुत अच्छा। डेट इसका याद रखना, मृत्यु का इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस 10 तारीख को ही नोबेल प्राइज दिया जाता है। घोषणा पहले हो जाएगी, लेकिन दिया कब जाएगा? 10 दिसंबर को ही दिया जाएगा सबको। तो 33 में जन्म और मृत्यु। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन। और स्वीडन की राजधानी तुमको बताए थे, स्कॉट की स्टॉक। ठीक है, स्कॉटलैंड कहोगे तो चले जाएगा ब्रिटेन फिर। ठीक है, तो स्टॉक होम। और ये कहाँ है जी? स्वीडन, है ना? ये स्वीडन में इनका जो है जन्म हुआ। लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही देखे थे ये यहाँ से पलायन करेंगे, रूस चले गए। कहाँ चले गए थे? रूस। और वहीं पे अपना जीवन यापन शुरू करेंगे और वहीं से रिसर्च करना शुरू किए। और कैसे वैज्ञानिक थे नोबेल? केमिकल इंजीनियर। ठीक है, केमिकल रसायन विज्ञान से रिलेटेड थे। और इन्होंने एक नया चीज का इजाद किया था जिसका नाम था डायनामाइट। डायनामाइट ये विस्फोटक था। और कब इसका आविष्कार हुआ था? तो 66 में हो गया था, 1866 में हो गया था। लेकिन 67 में इन्होंने इसको पेटेंट करवाया। पेटेंट समझते हो? हाँ, रजिस्ट्रेशन, मतलब अपने नाम पर कि इसका आविष्कारक हम है। कोई अगर कर भी लिया तो हम ही को प्राथमिकता मिलेगी। पेटेंट समझ गया? मतलब हमारे जैसा कोई नहीं बना सकता है। ठीक, तो बहुत सारे इन्होंने आविष्कार किया, उसको अपने नाम से पेटेंट करवाया। और जब पेटेंट होता है ना, तो इनको कुछ रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी मतलब समझते हो? पैसा। ठीक है, रॉयल्टी मतलब कुछ पैसा मिलेगा। और वो सब बहुत सारा, जो कि बहुत आविष्कार किए थे तो बहुत सारा आ रहा था। उसमें इनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट था, कौन सा? डायनामाइट। कब? ठीक है, और जब इन्होंने इसका आविष्कार किया तब इनको लग नहीं रहा था कि इतना भयंकर होगा। लेकिन अगले ही साल एक विस्फोट में इनके जो भाई थे उनका डेथ हो गया, इसी डायनामाइट के विस्फोट में। तो ये चिंता से ग्रसित हो गए कि कैसा काल हम बना दिए जी। इससे तो मानवता का क्या हो रहा है? विध्वंस हो रहा है, मानवता खत्म होगी। ठीक है, कहीं भी प्रयोग होगा लोग मरेंगे, हताहत होंगे। तो इससे एकदम चिंतित रहने लगे। और इन्होंने कहा कि जब हम मरें तो मानवता का, चूंकि विनाश करने के लिए बनाए थे, तो अब कल्याण के लिए कुछ काम कर दें। ठीक है, और मरने से पहले ही इन्होंने वसीयत अपना बना दिया कि जितना पेटेंट किया है और जो रॉयल्टी मिलेगी वो सब किस में जाएगा? तो जो भी अच्छे काम करेंगे विश्व में कहीं भी, ठीक है, उस सब को इससे, मतलब रॉयल्टी से जो भी ऋण होगा, उससे जो ब्याज दरें आएगी, उससे सभी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाए और कुछ पैसे दिए जाए। ठीक है, किस में लिखा इन्होंने? नोबेल ने किस में लिखा? अपने वसीयत में लिखा। ठीक है, और इसी वसीयत, जब मरे 96 में, तो इनके बाद इनका वसीयत सामने आया। और इसी वसीयत के आधार पर बहुत सारी संस्थाएं बनी। और इस संस्था के द्वारा क्या दिया जाने लगा? नोबेल प्राइज का वितरण। कब से? 1901 से। मरे कब थे? ठीक है, अच्छा, इसका एक फुल नेम बताए थे, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। नाम क्या है? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। बताओ कितना चीज क्लियर हो गया। अब देखिए,
इसमें जब ये स्टार्ट हुआ नोबेल देने का तो कितने क्षेत्र में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। कंफर्म? कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। और अब कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6। एक जुट गया नया चीज, ठीक है। और नया चीज क्या जुटा? अर्थशास्त्र का नोबेल, ठीक है। और अर्थशास्त्र का ये जो नोबेल है कब से स्टार्ट हुआ? तो याद रखना 68 में जुटा है, 68 में किसी दूसरे नाम से मिला था और 69 में कंटिन्यू हो गया। क्या हो गया? कंटिन्यू। पहला किसको मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार? नाम बताया है तुम लोग को, जल्दी बता दो। इकोनॉमिक्स कौन कौन पढ़ा था क्रैश में? इकोनॉमिक्स सबको भेजे थे, मिला था ना? इकोनॉमिक्स में बताए थे कि एक थे नोबेल अर्थशास्त्र के जनक कौन? एडम स्मिथ। लेकिन तुमको बताए थे इसके अध्ययन के लिए इसको 2 भाग में बांटे थे, एक माइक्रो एक मैक्रो। अर्थशास्त्र को 2 भाग में बांटे थे, एक माइक्रो और दूसरा था मैक्रो। एक था समष्टि और दूसरा था व्यष्टि, याद है ना? और इसको बांटने वाले कौन थे? रेगनर फ्रिस। नाम क्या था? रेगनर फ्रिस। और इसी रेगनर फ्रिस को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। याद रखना, किसको मिला था? रेगनर फ्रिस को पहली बार मिला। बताओ क्लियर है? रेगनर फ्रिस कौन थे? क्लियर है ना? तो ये सब एकदम याद रखना, जितना पढ़ाते हैं सब चीज इंपॉर्टेंट तुम्हारा जाता है। अब डिपेंड करता है कितना रिवीजन करते हो, ठीक है। क्या बोला? नहीं रहता तो पढ़ा तो रहे हैं, धन्य है। उसमें तो वीडियो भी भेज दिए थे, सबको दिए थे वो। बताओ क्लियर है? जल्दी बताओ, इनका जन्म कब हुआ था? मृत्यु 96। और कब हुआ था? डेट 10 दिसंबर। डायनामाइट 67। और कब से देना शुरू हो गया? 1901। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। 5 क्षेत्र में दिया जाता है। अब हो गया कितना क्षेत्र? 6। और 6 कब से? तो 69 से रेगुलर है, सबको मिल रहा है, ठीक है। अब देखो 5 क्षेत्र कौन कौन सा था? तो याद रखना, पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा बायो आ जाता है साइंस में। तो बायो के जगह कर देंगे चिकित्सा, मेडिकल, है ना। उसके बाद साहित्य, साहित्य है ना। और साहित्य हो गया तो 100 से शांति। कितना हो गया? 5। और एक जो जुटा उसका नाम अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का। बताओ क्लियर है? तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कब ऐड हुआ? क्लियर। और ये बिहार एसआई में क्वेश्चन एक बार पूछा है कि कब से स्टार्ट हो गया अर्थशास्त्र का? बताओ क्लियर है? चलो, तो एकदम ध्यान रखना। और नोबेल पुरस्कार ये जो 23 वाला है, जितना भी एग्जाम होगा अभी, एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, रहेगा ही रहेगा। और खासकर जो एसआई वाला है उसको तो भेंट हो ही जाएगा, ठीक है। कंफर्म भेंट होता है। चलिए, यही सब बात थी, सब बता दिए, पिछले में भी बताए थे। क्या क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य और शांति, और इसके बाद एक जुटेगा अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र देखो 68 में एंट्री होगा। और ये दिया गया था, एक नाम स्वीडिश सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिक्स बैंक, है ना। उसी के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है सबको। नॉमिनेट समझे? मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम किया है सबको एक जगह किए नाम, और उसके बाद उसमें जो बेहतर होगा उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो रिक्स बैंक के द्वारा क्या किया जाता है? इसको नॉमिनेट, और उसके बाद यहाँ पे प्रदान किया जाता है। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखना, तो ये भी कहाँ का है? स्वीडिश बैंक। भौतिकी, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, साहित्य, ये तीनों का, चारों का
कहां से दिया जाता है नोबेल? यहीं स्वीडन, याद रखना। और शांति का नॉर्वे, ठीक है। और एक अर्थशास्त्र, ये भी कहां से? स्वीडन से ही दिया जाएगा। क्लियर ना? कभी कभी ये भी पूछ लेता है। चलो एक चीज और तुमको बताए थे, याद करो कि अभी तक मात्र 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया। एक बताए थे 1931 और दूसरा 1961। 31 और दूसरा 61। नाम याद है चूंकि इकलौता है, दुएगो है, ठीक है। और इसके बाद 1974 के बाद ये बैन ही हो गया कि अब किसी को मरणोपरांत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ना दोनों। एक नाम था जो दिया गया था, उनका नाम था कार्ल हल्डट नाम था। नाम क्या था? कार्ल हल्डट। और दूसरे थे हेमरसोल्ड। नाम क्या है? हेमरसोल्ड, याद रखना। नाम क्या है जी? हेमरसोल्ड। ये हेमरसोल्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, ठीक है। और नाम क्या है इनका? हेमरसोल्ड। कब मिला? तो 133 और दूसरा 31 और दूसरा। और कब से बंद हो गया मरणोपरांत? 74 से। क्लियर। अब सिर्फ जिंदे व्यक्ति को दिया जाता है। और एक साथ कितने व्यक्ति को दिया जाएगा? तो एक साथ 3, उससे ज्यादा और कम से कम अधिक से अधिक 3 और कम से कम, ठीक है। चलो देख लो, अब शुरू हो रहा है कहानी। मैंने देख रहा है मुंह सब मुखड़ा सब, ठीक है। इनको भौतिकी मिला होगा। किसका मिला है? भौतिकी। भौतिकी में कितने? 3। केमिस्ट्री भी 3 है। अब देखो भौतिकी में 3 मिला है। किसको किसको मिला है थोड़ा सा ध्यान देना। पियरे अगस्टिनी। नाम क्या है? बोलना, अभी याद करना है, क्लास में ही याद होना चाहिए, ठीक है। नाम क्या है? पियरे एगोस्टिनी, है ना। दूसरा है फ्रैंक क्रॉस। और तीसरा है व्हीलियर, एनीएल व्हीलियर। किसके क्षेत्र में? भौतिकी। एक व्यक्ति देख लो, ये ट्यूनीशिया के हैं। कोई नहीं बोलेगा ट्यूनीशिया कहाँ है? ट्यूनीशिया कहाँ है? अरे वर्ल्ड मैप पढ़ा दिया करा कि ट्यूनीशिया। बताओ ट्यूनीशिया कहाँ है? यूरोप में। देख लो ट्यूनीशिया एशिया में होगा क्या जी? पीछे देखो ना कैसा गधा सब है। रे गधा, अफ्रीका में अल्जीरिया के ऊपर नहीं देखे थे ट्यूनीशिया? एकदम धान्य सब विद्यार्थी बैठा हुआ है। अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश, उसके ऊपर अल्जीरिया था, अल्जीरिया के ऊपर ट्यूनीशिया है। एकदम धान्य सब विद्यार्थी है। मैप में क्या करते हो बैठ के? अच्छा ट्यूनीशिया में नहीं बताए थे सिराको पवन जाता है? अरे नहीं बताए थे। और ट्यूनीशिया में सिराको को किस नाम से जानते हैं? गए मतलब यही चल रहा है रिवीजन। वाह बहुत अच्छा, एकदम रिवीजन तगड़ा है तुम लोग का। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही रिजल्ट में बाहर में आओगे जब निकल जाएगा ना पीडीएफ, मुंह लटका का नहीं निकला सर, ट्यूनीशिया पहली बार सुन रहा है विद्यार्थी। वाह धन्य है। चलिए बहुत अच्छा। देखो अगला क्या है? हंगरी। हंगरी बता दो कहाँ है? हंगरी की राजधानी। एक है फ्रांस। अब फ्रांस पेरिस कहाँ है? यूरोप में। ट्यूनीशिया, हंगरी और फ्रांस, ये तीनों क्षेत्र के, तीनों देश के जो है यहाँ के भौतिक शास्त्री को मिल गया। क्या मिला? नोबेल। एक देखो क्या नाम है? एगोस्टिनी, दूसरा क्रॉस, तीसरा व्हीलियर। अब याद कैसे रहेगा? मेन तो ई पावर है, ठीक है। तो भौतिकी से याद रखना भूत। भौतिकी से क्या याद रहेगा? भूत।
और भूत को भगाने के लिए तुम लोग बहुत सारा प्रयत्न करते हो कि भूत आ गया है जी। और जब भूत आएगा तो देखा होगा, हॉलीवुड मूवी सब देखे हैं जी सर। देखना, वो एक क्रॉस लेके चलेगा, ऐसे दिखाते रहता है क्रॉस, तो याद रखेंगे, ठीक है, क्रॉस। और ये सब क्या करना है, जब भी भूत से डर लगे तो एकदम हुल के क्या करना है, हुल के तो क्रॉस दिखाओ। और क्रॉस से अगर नहीं हुआ तो आग जलाइए, एगोस्टिनी, एगोस्टिनी क्या जलाना है, भूत भाग जाएगा। तो जब भी भौतिकी से भूत दिखे क्या करेगा, क्या करना है, तो हुल के हुल के हुल के हुल के मतलब अपना पूरा प्रयास लगा देंगे। तो हुल के क्रॉस दिखाना है और आग जलाना है। कहानी क्लियर। आग से क्या हो गया, एगोस्टिनी, क्रॉस, क्रॉस और हुइलियर मतलब हुल के। तो भूत देखेगा तो क्या करेगा, हुल के, है ना, क्रॉस दिखाना है और बताओ क्लियर है। तो कहानी क्लियर हो गया किसका, भौतिकी। और भौतिकी में क्यों मिला इसको, तो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, ठीक है, एटो सेकेंड पल्स, फेम्टो सेकेंड और स्ट्रेप्टोस्कोपी के लिए मिला, ठीक है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र में बहुत सारा ये काम किया, इसलिए इनको मिल गया। किसके क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र में। ये तीनों व्यक्ति, इसमें ई देख रहा है, यही एगोस्टिनी है, ये क्रॉस, ये है हुइलियर, हुइलियर है ना, महिला एक पुरुष है, अच्छा पुरुष है, धन्य है। तो तुम इतना बड़ा बड़ा केस रखती है तो क्या ये भी रखेगा, नहीं दिख रहा है रे, वाह रे वाह, महिला महिला को नहीं पहचान रहा है, धन्य। चलिए याद रहा, क्या होगा, भौतिकी से भूत दिखेगा, अब भूत दिखे तो हुल के क्रॉस दिखाना और आग जलाना है, तो भूत भाग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, रसायन शास्त्र, है ना, नाम क्या है, रसायन शास्त्र। और रसायन शास्त्र में मुंह बंद रखेगा, फिर ही हूँ, ये सब पसंद नहीं है हमको, ठीक है। एकदम पढ़ो, इंटरेस्टिंग है क्लास। हम सोचते हैं कितना याद रहे, नहीं तो रटते रहोगे ना तो तुम्हारा खोपड़ी जल जाएगा, यादें नहीं होगा। और रट भी लिए ना तो एग्जाम में पता नहीं चलेगा क्या रटे थे, कहाँ क्या चले गया, है ना। पूछेगा रसायन शास्त्र, कहेगा रटे तो थे ट्रिक, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो भूत देखे तो क्या करना है, हुल के क्रॉस दिखाना है और आग जलाना है, हो गया, कहानी खत्म। आगे देखिए क्या है जी, रसायन शास्त्र। रसायन है, रसायन में तीन व्यक्ति को मिला, एक फ्रांस के हैं, यूएसए, और तीसरा रसिया, रसिया को भी मिल गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, रसायन शास्त्र से याद रखेंगे रस, रसायन शास्त्र से रस। और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मैगी बन रहा है, क्या बन रहा है, मैगी, ठीक है। तो मैगी, मोंगी डी जी बाबेंडी, इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं, खाली याद रखेंगे मैगी। जहां मैगी दिखे तो कहना रस इसमें डालेंगे थोड़ा सा, नहीं तो सूख जाएगा तो अच्छा लगेगा नहीं। तो याद रखना मैगी बना रहे हैं, और मैगी बना रहे हैं तो उसमें जो ब्रश होगा, ब्रश मतलब वो ऐसे जो होता है छोलनी जिसको कहते हैं, है ना, छोलनी से अगर मैगी को एक एक करके मूव नहीं करोगे, एक एक करके मूव, एक ही मूव, अब मूव मतलब घुमाओगे नहीं तो मैगी गया, बात समझा, ठीक है। रस भी सूख जाएगा, कहानी खत्म। तो जैसे आएगा रसायन शास्त्र, कहना रस वाला है, मैगी खा रहे थे, अब मैगी को क्या करना है, ब्रश से एक एक करके मूव करवाना है, तो एक ही मूव हो गया। मोंगी, लुइस ब्रूस और एक ही मूव, बताओ रसायन शास्त्र क्लियर। एक कहाँ के, फ्रांस, फ्रांस देखिए फिजिक्स में भी मिला और केमिस्ट्री में मिल गया, यूएसए को मिल गया आपकी बार, ठीक है, और एक मिला रसिया, ठीक है, क्लियर है। कौन कौन है, मोंगी, मैगी, फ्रांस के ब्रूस, यूएसए और एक ही मूव, मतलब क्लियर है दोनों। एक भूत आया और दूसरा क्या हो गया, रस लगाए, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है जी, अच्छा इसको किस क्षेत्र में मिला है, तो क्वांटम डॉट, है ना,
क्वांटम तकनीक, नैनो मटेरियल। क्वांटम फिजिक्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है 10+2 में? नहीं पढ़ा होगा तो बहुत दिक्कत है। पढ़ा है ना क्वांटम? चलिए, तो क्वांटम थ्योरी के लिए ही, क्वांटम डॉट्स या क्वांटम तकनीक के लिए इनको क्या मिला? नोबेल। तो जब भी आएगा क्वांटम तो समझ जाना केमिस्ट्री के क्षेत्र में होगा, और जब पूछेगा भौतिकी किस क्षेत्र में मिला तो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री के बाद देखो क्या है? चिकित्सा। तब फिजिक्स, केमिस्ट्री, तब बायो, मेडिसिन बुलाएंगे। अब मेडिसिन में देखो 2 व्यक्ति को मिला है, ये हंगरी की है, हंगरी का 2 हो गया, ठीक है, और एक कहाँ का है? यूएसए का भी 2 हो गया, फ्रांस का भी देखे 2 हो गया, ठीक है। अब देखो ट्यूनिसिया का 1 ही है, नाम क्या है जल्दी बता दो? एगोस्टिनी, आगे वाला था। चलिए, अब यहाँ पे देखो केटालिन, कारिको और दूसरा है विजमैन। तो देखो याद रखना, कौन सा पढ़ रहे हैं जी? चिकित्सा, मेडिसिन होगा, है ना, इलाज होगा। तो याद रखना कि एक 20 मैन था, 20 पुरुष, और काट लिया तो कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल में जाओगे। तो याद रखना 20 पुरुष काट लिया, केटालिन, केटालिन मतलब काट लिया, और काट लिया तो कहाँ जाएंगे? इलाज करवाने, चिकित्सा। तो याद रखिएगा 20 पुरुष क्या किया था? अब 20 पुरुष कहाँ पढ़े थे? चाणक्य, प्राचीन काल में पढ़े थे, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो याद रखिएगा 20 मैन काट लिया और कहाँ चले गए? बताओ, क्लियर है? तो 20 मैन से विजमैन हो गया, और काट लिया से केटालिन। कारिको फारिको करने की आवश्यकता नहीं, जहां केट देख लिया, 20 देख लिया, कहानी क्लियर, ठीक है। और केटालिन देख रहे हो, काटने वाला कौन है? हंगरी की, ठीक है, बहुत भूखा है इसलिए काटा है, हंगरी है ना। और बताए थे बूढ़ा पेस्ट भी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, हंगरी है। और ये है तुम्हारा जॉर्जिया मेलोनी, नहीं तो कौन है? अरे एक देखे टेलीग्राम में जॉर्जिया मेलोनी है जी, कौन है? मोहित। अच्छा चलो ठीक। चलो देखो इसको किस लिए मिला? तो mRNA वैक्सीन के लिए। mRNA बता दो क्या है? मैसेंजर आरएनए मतलब संदेश वाहक राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये वैक्सीन बनाया था, इसी के लिए इनको क्या मिला? चिकित्सा का नोबेल। और किस क्षेत्र में मिला है? तो कोविड-19 में mRNA से वैक्सीन बनाया था, इसलिए इनको मिला। याद रहा? जब भी आएगा चिकित्सा, मेडिकल, तो 20 मैन ने काट लिया, तो 20 मैन केटालिन। काटेगी कौन? हंगरी की है, ठीक है, भूखी है, काट के खा लिया। और दूसरे व्यक्ति है यूएसए के, अमेरिका के। बताओ भारी है? याद हो गया? 3 याद हो गया। अब आगे देखिए कौन है? तब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया। तो अब कौन बचा है? साहित्य। और साहित्य में क्यों मिला है ये भी ध्यान रखना। देखो फिजिक्स में क्यों मिला था? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री में क्यों मिला था? क्वांटम, है ना। और बायो में क्यों मिला? मतलब चिकित्सा में mRNA से कोविड-19 का वैक्सीन, ठीक है। फिजिक्स में किसको किसको मिला? हाँ, तो हुल के भूत दिखाता था, हुल के क्रॉस दिखाए, आग जलाए। एगोस्टिनी, व्हिलियर और क्रॉस, क्लियर है ना। उसके बाद देखे केमिस्ट्री में किसको मिला? था केमिस्ट्री, रसायन, रस, मैगी, है ना। अब ब्रूस लेके एक को मूव करवाना, एक ही मूव, तीनों क्लियर हो गया। और चिकित्सा में देखे थे 20 मैन ने काट लिया, तो 20 मैन केटालिन, वो भारी है। अब आगे देखो क्या है? साहित्य, नाम क्या है? जॉन फासे, यही है जॉन फासे। और कहाँ के हैं? तो नॉर्वेजियन का ऑथर है। नॉर्वेजियन मतलब नॉर्वे, तुमको कल पढ़ाए थे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तीनों देखे थे ना। इन नॉर्वे के बगल में जो समुद्र वाला क्षेत्र है, सागर वाला है, इसी को नॉर्वेजियन सी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्वेजियन सी। मतलब नॉर्वे से संबंधित जो भी यहाँ पे देश होगा, राज्य होगा, उसी को नॉर्वेजियन कहा जाता है।
है ना। और यहीं के थे कौन जी, यही व्यक्ति, नाम है इनका जॉन फासे। अब इनको क्यों मिला, तो ये नाटक उटक लिखते थे, गद कहानी लिखते थे, इनके मिला। इनकी अलग अलग पुस्तक है, अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पूछेगा साहित्य के लिए नोबेल किनको मिला, तो याद रखना साहित्य है जी, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, फंसेगा जल्दी नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, फंसेगा। कहोगे कि सर ओटीपी गया है बताइए, तो आपका एटीएम खत्म हो गया है, दूसरा आएगा, देगा ओटीपी, नहीं फंसेगा, समझ गया ना। अरे समझ में आया कि नहीं, तो जल्दी फंसेंगे नहीं। तो याद रखना साहित्य जैसे आएगा तो कहना पढ़ा लिखा है, साहित्य वाला है, लिटरेचर है ना। अब पढ़ा लिखा है तो फंसेगा नहीं, तो जॉन फासे कहाँ के हैं, तो नॉर्वेजियन, नॉर्वे के हैं। बताओ क्लियर है। अब एक बचा, नाम क्या है, हाँ दो बचा है अभी, शांति। अब पिछला बार शांति वाला याद है, शांति पावो, है ना, तो शांति पावो कर रही है। उसको बताए थे कि नीडल देख के कहे शांति पावो, ठीक हो जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मैडम है, नाम क्या है, नरगिस मोहम्मदी, नाम क्या है, नरगिस। देख रहा है एकदम हंस रही है, देखो कहाँ की है जी, ईरान की है। नाम क्या है, नरगिस मोहम्मदी। क्यों मिला, तो ईरान में, चूंकि ईरान की है और ईरान में सुनता होगा, अगर करंट से तुमको रिलेशन होगा तो उसमें देखा होगा कुरान वहां जलाया गया, वहां बुर्खा बैन किया गया, सब बुर्खा नहीं पहनते थे वहां की महिलाएं, है ना। लेकिन वहां पे एक धार्मिक पुलिस ऐसे करके है, जैसे औरंगजेब के समय में एक पुलिस था मुहत्सिब, नाम क्या है, मुहत्सिब। इसका काम क्या था, तो औरंगजेब एक नया रिक्रूटमेंट किया था ये, और ये था कि ये देख रेख करेगा कि कौन धर्म के प्रति ज्यादा सजग है कि नहीं, कौन कितना नमाज पढ़ता है कि नहीं, 5 टाइम नहीं पढ़ता है तो उसको जेल में डालेंगे। देख रहा है, ये किसके द्वारा, औरंगजेब। वैसे ही ईरान जो है वहां पे इस प्रकार से एक पुलिस बनाया गया था, और वो यही देखरेख करता था धर्म के अनुसार कौन नहीं चल रहा है। तो बताओ इस्लाम के अनुसार महिलाएं क्या पहनेंगी, जो नहीं पहनेंगे उनको पकड़ के मारपीट किया जाएगा। और उसी दौरान ये बहुत हाईलाइटेड हुई, मतलब जितने भी यहाँ पे प्रताड़ना होती थी महिला का, उसके खिलाफ इन्होंने लिखा, ठीक है, और शुरू से लिखा, जिसके कारण इनको पकड़ के बहुत बार जेल में भी डाला गया, बहुत उत्पीड़न हुआ, बहुत सारे केस चले इनके ऊपर। और अभी भी वर्तमान में ये कहाँ है, ये जेल में बंद है, ठीक है। चूंकि महिलाओं के लिए आवाज उठाया सबके लिए, इसलिए इनको शांति का क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, नारी उत्पीड़न से के लिए इन्होंने आवाज उठाया, कहाँ के लिए, ईरान के लिए, ठीक है। और इनको क्या मिल गया, नाम क्या है, नरगिस मोहम्मदी, ठीक है। तो याद रखिएगा, शांत हो गया जी, शांत मतलब मर गया, अरे शांत हो गया तो मर गया नहीं, शांत मरा व्यक्ति क्या एकदम उठ के नाच रहा है, मर गया मतलब शांत हो गया। और शांत हो जाएगा तो 2 जगह होगा, एक नरक और दूसरा स्वर्ग। तो याद रखना जी, बताओ क्लियर है। शांत हो गया तो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, तो स्वर्ग ही नहीं गया, ईरान का है, कहाँ चले गया, नरक चले गया। इसको जेल में अभी भी नरक वाला यातना दे रहा है। तो याद रखिएगा, नरक से नरगिस मोहम्मदी, याद रहेगा, कहाँ की है, ईरान की है। क्यों मिल गया, महिला के उत्थान के लिए काम किया, और महिला के उत्थान के लिए पढ़ाई के सपोर्ट में जाने के लिए एक महिला को गोली लगी थी, जल्दी नाम बता दो, मलाला यूसुफजई। सबसे कम उम्र में मिलने वाला नोबेल पुरस्कार को भी है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ 14 में मिला था। एक उनके साथ अपने भारतीय थे कैलाश सत्यार्थी, उनको भी मिला था शांति के लिए। देखो अगला क्या है, अर्थशास्त्र। ये तो कुछ है ही नहीं, नामे में लगा है गोल्डन, गोल्ड है, गोल्ड है ना। गोल्ड सब किस में बात होता है, अर्थ में, अर्थ मतलब पैसा। तो पैसा वाला शास्त्र में बिना गोल्ड का होगा काम,
तो जैसे आएगा अर्थशास्त्र का ना गोल्ड होगा, गोल्ड गोल्डन हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, यही गोल्डन है, दिख रहा है। अच्छा, ये पहचान में आ रहा है कि नहीं? ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने देखो क्या कहा कि लैंगिक समानता मतलब बाजार में, शेयर मार्केट में पुरुष के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। शेयर मार्केट समझते हो? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो शेयर मार्केट, श्रम बाजार, इस सब में लैंगिक विषमता नहीं होनी चाहिए, और इस पर इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, लेख लिखा, जिसके कारण एक गोल्डन को क्या मिल गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। बताओ, कहानी क्लियर है? याद रहा कि नहीं रहा? एक बार जल्दी से हम रिवीजन कर देते हैं। बताओ, फिजिक्स का किसको मिला? भौतिकी का? भौतिकी तो याद करवाए, हुल के क्रॉस दिखाएंगे और आग जलाएंगे। क्यों जी? क्योंकि भूत दिखा था, है ना। अब रात में सोएंगे, हो सकता है भूत पकड़ के लेके चले जाए, तो अपने सेफ्टी के लिए आसपास आग जला दो, भूत नहीं आएगा। ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता, ठीक है ना। और ईसाई धर्म में क्या है? क्रॉस दिखाएगा वो, क्रॉस। क्यों क्रॉस दिखाएगा? उसी में ईसा मसीह को चूंकि क्रॉस पर ही लटकाया गया था इस प्रकार से, तो उन लोग का धार्मिक चिन्ह है ये। ठीक है, अब ध्यान दो। तो हुइलियर, हुल के ही सब काम करो, अगर नहीं करोगे तो भूत उठा के लेके जाएगा। ठीक है, तो हुल कर, तो हुइलियर, क्रॉस से क्रॉस, और आग से एगोस्टिनी। मतलब क्लियर है? चलो, दूसरा रसायन देखे थे, रसायन। हाँ, रसायन रस दिए थे मैगी में, है ना, और मैगी से मोंगी हो गया। अब मैगी को क्या करना था? ब्रश से, है ना, तो ब्रश, हाँ, एक एक करके सबको मूव करवाना है, तो एक ही मूव, तो कोई भारी है? हो गया नोबेल पुरस्कार 2023 कंप्लीट। ठीक है, दूसरा क्या था? चिकित्सा। तो चिकित्सा में देखे थे, एक 20 पुरुष ने काट लिया था, तो बीजमैन केटालिन। मतलब क्लियर है? बीजमैन और केटालिन। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके बाद साहित्य। मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति फंस जाएगा तुम्हारे झांसे में, नहीं फंसेगा, तो जॉन भासे। ठीक है, बताओ क्लियर? साहित्य के बाद देखिए शांति। अशांति बताए मर गया है, नरक स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग इनको नहीं मिला है। क्यों जी? ईरान के अभी भी जेल में है, प्रताड़ना मिल रहा है, तो मतलब नरक के समान है। तो नरगिस मोहम्मदी, क्लियर है? इसके बाद अर्थशास्त्र में क्या होगा? गोल्ड होगा। यही गोल्ड देखो दिखा रहे हैं, किताब पढ़िए, आप भी गोल्ड बनिएगा। लेकिन क्या मजाल कि तुम लोग पढ़ लो, कितनों दिखाए कि क्या मजाल ही पढ़ा ले। पढ़ा सकती है क्या? 22 वाला बताओ क्लियर है? गोल्डन क्लियर ना? चलिए, तो ये था तुम्हारा क्या जी? 22 वाला भी दिखा दें? 22 वाला भी पूछ सकता है, लेकिन संभावना उतना नहीं होता है। नया जब पूछ लिया तो पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, और जाएगा तो तुम लोग तो बतेवे किए हैं, उसमें याद होगा। जल्दी से इसको नीचे लिख लीजिएगा।